वर्ल्ड ज्योग्राफी यूपीएससी प्रीलिम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसमें मैं आपको पूरे वर्ल्ड का फिजिकल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी का टूर कराऊंगा। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। ओके, विल आल्सो सॉल्व, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इससे इट आई वुड प्रॉमिस कि वर्ल्ड मैपिंग के लिए, ओके, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड मैपिंग, ये आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। ओके, वन स्टॉप सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो दिस इज एशिया, दिस पार्ट, ये मिडिल ईस्ट पार्ट है, वेस्ट एशिया। काफी ज्यादा न्यूज पे रहता है एंड हर साल इधर से सवाल आते ही आते हैं। अफगानिस्तान, ओके, पाकिस्तान, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वाला रीजन, ईस्ट एशिया, चाइना, जापान वाला रीजन, साउथ ईस्ट एशिया, आशियन वाला रीजन एंड रशियन एम्पायर। आइए एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। जैसे देखो, हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे जाते कैसे हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपके साथ चर्चा कर देता हूं। देखो, सबसे पहले यूपीएससी में जो सवाल पूछे जाते हैं, ओके, द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन यूपीएससी आपके करंट के साथ रिलेट करके पूछा है, तो कई बार स्टैटिक के साथ भी। आपका जितना स्ट्रॉन्ग स्टैटिक पार्ट होगा, आप उतने ही बेहतर तरीके से इस वाले पार्ट को डील कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2022 में यूएसए की फोर्सेस अफगानिस्तान से विड्रू कर रही थी। ओके, बहुत ज्यादा न्यूज पे था, तो सीधा डायरेक्टली 2022 में क्वेश्चन पूछ रहे थे, विच ऑल आर द कंट्रीज बॉर्डरिंग अफगानिस्तान। ये देखिए, आप सीधा मैप के बेसिस पे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट, फिजिकल पार्ट है। एक एक करके हम कंपोनेंट्स को देखते हैं। ओके, विल सी एंड वी विल एनालाइज ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स इन वेरी मच डिटेल। ठीक है जी, ओके, लेट्स स्टार्ट विद अवर सेशन। तो ये ऐसा रीजन है जो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा टाइम न्यूज में रहता ही रहता है। दिस इज द मिडिल ईस्ट पार्ट, ओके, दिस इज इजिप्ट। ये जो पार्ट है, दिस इज सुएज कैनाल। ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। ये छोटा सा जो स्ट्रेट्स है, ओके, दिस स्ट्रेट इज सेड टू बी बाब एल मंडब, बाब एल मंडब। ओके, यहां पे देखो, दिस इज इजराइल। यहां पे रफा क्रॉसिंग है, बीच में चल रहा था ना, ऑल आइज इन रफा। ये दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा, दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, यहीं पे इजराइल का पोर्ट है, एलियाट पोर्ट। ठीक है, जॉर्डन भी टच हो रहा है गल्फ ऑफ अकाबा में। ओके, बाबेल मंडप जो स्ट्रेट है, रेड सी और अरेबियन सी को जोड़ता है। यहां पे देखो, दिस इज ईरान। अभी मैं फिजिकल फीचर्स भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी। दिस इज पर्शियन गल्फ। ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना। अब ये देखो, यहाँ की कंट्रीज को बहुत ध्यान से देखना। इजराइल, ये जो छोटा सा पार्ट है इजराइल का मैप में, हालांकि ये देखो यहाँ पे डिटेल में दिखाऊंगा, इजराइल का मैप विल सी इन डिटेल, बट यहाँ पे भी समझते हो चलो। ऊपर लेबनन है, लेबनन की ही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हेजाबुल ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जिसके अटैक को इजराइल ने न्यूट्रलाइज किया था बाय इट्स डिफेंस सिस्टम आयरन बीम। ओके, इफ आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, आप मुझे बताना। आयरन डोम, सॉरी, आयरन डोम सिस्टम। ओके, यहां पे ये आपका क्या हो गया, गाजा स्ट्रिप, और दिस पार्ट इज वेस्ट बैंक। यहां पे पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं। ये सीरिया का पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, गोलन हाइट से डिस्प्यूटेड रीजन है। एक्चुअली इजराइल ने इसको कैप्चर कर लिया था। पार्ट ये ओरिजिनली सीरिया का है। ओके, ये वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट सलाइन रिवर है, डेड सी। ओके, दिस इज द डेड सी। आइए फिजिकल फीचर में बेटर समझ में आएगा। ईरान में दो माउंटेन्स के नाम आपको याद रखने, एल्ब्रज एंड जैग्रोस। दो डेजर्ट से ईरान में, दस्त ए लुत एंड दस्त ए कबीर। दस्ते लुत और दस्ते कबीर डेजर्ट है। ठीक है, अब आप देखोगे टर्की में माउंटेन्स, ठीक है, हमने देख लिया। टर्की में एंटोलियन प्लेटू है, जो कि हमारे अमरकंटक की तरह एक रेडियल ड्रेनेज है, जो कि एक सेंटर पार्ट से अलग अलग डायरेक्शन में रिवर्स निकलती है। यहाँ पे टॉरस रेंजेस है, इसको एशिया माइनर भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट इसका यूरोप में आता है, कुछ पार्ट इसका एशिया में आता है। ठीक है, दो रिवर्स फ्लो हो रही है, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। ये कहां से फ्लो होती है, इराक। ये देखिए, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस आपकी फ्लो हो रही है
इराक, और यहीं पे इराक की सिटी मोसुल लोकेटेड है, मोसुल, ठीक है, किर्क मोसुल, ठीक है, ये सब यहीं पे सिचुएटेड है। सीरिया की एक सिटी बहुत ज्यादा न्यूज पे, एलेप्पो, है ना। ओके, आगे चलते हैं। रुब अल खली सऊदी का सबसे बड़ा डेजर्ट है। यमन पे हौती रेबल्स आपको देखने को मिलेंगे, हौती रेबेलियंस, ठीक है जी। इजराइल लेबनान पर भी आएंगे अपन। ओके, ये इसके इजराइल में एक डेजर्ट का नाम याद रख लेना, नेगेव डेजर्ट, पूछ सकता है यूपीएससी के नास्किल्स, ठीक है। अब देखो इजराइल, ये जो छोटा सा पार्ट है, दिस स्मॉल पार्ट, दिस स्मॉल पार्ट इज सेड टू बी व्हाट, इस छोटे से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, गाजा स्ट्रिप। यहीं पे खान यूनिस करके एक रीजन है, यहीं पे इजराइल कंट्रोल्ड रफा क्रॉसिंग है। ओके, ये देखो, ये छोटा सा गल्फ ऑफ अकाबा में पोर्ट है, रेड सी में। क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे बताया था, गोलन हाइट्स, ओके। यहां पे सी ऑफ गैलिली टोटली इजराइल के अंदर आता है। एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है वेस्ट बैंक से, वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियंस है, जॉर्डन रिवर, और ये ड्रेन आके हो रही है डेड सी, वन ऑफ द मोस्ट सैलाइन लेक ऑफ द वर्ल्ड, जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर है। ओके, इट्स इन द बॉर्डर ऑफ जॉर्डन एंड इजराइल, ठीक है। तेल अवीव, यहां पे देखो एक और आप देखोगे हाफिया, हाफिया पोर्ट एक तरीके का टर्मिनल भी है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इंडिया में G20 की मीटिंग में लॉन्च किया गया था। और रिसेंटली यहाँ पे इंडिया के जो वर्ल्ड वॉर 2 के जो सोल्जर्स थे उनको ऑनर करने के लिए यहाँ पे म्यूजियम भी बनाया जा रहा है, ठीक है। तेल अवीव एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, ठीक है। ये जॉर्डन, जॉर्डन याद रखना, ओके, इजराइल के साथ लगता है, मेडिटेरियन सी में बाउंड्री नहीं बनाता है, ओके। अब देखो ये जो डिटेल्स है, रफा क्रॉसिंग जिसके बारे में बता चुका हूं, सी ऑफ गैलिली, ईरान के इजराइल के 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, हाफिया, एलियाट, ओके, अशोट पोर्ट, ये मेडिटेरियन सी में इजराइल का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, पूछ सकता है यूपीएससी। ओके, दिस इज द हिस्ट्री, ये पूरा हिस्ट्री है इजराइल पैलेस्टीन का। ओके, जब पीडीएफ है, पीडीएफ वुड बी शेयर्ड, ये मैं शेयर कर दूंगा सिविल सोल्जर के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में इस प्रीलिम्स के लिए कोई भी कोर्स चाहिए तो आप कोर्सेज को भी हमारे सिविल सोल्जर के ऐप में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट रीजनेबल कोर्सेज, ठीक है। अब आ जाते हैं हम साउथ ईस्ट एशिया में, विल कम बैक टू द साउथ ईस्ट एशिया। ओके, अब देखो साउथ ईस्ट एशिया का पहले बड़ा वाला मैप देखते हैं अपन, देखिए, दिस इज साउथ ईस्ट एशिया, ओके। अब साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे व्हाट यू विल गेट टू सी, लाओस लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, यहाँ से रिवर आ रही है, रिवर जैसे कि इरावडी रिवर म्यांमार में, इरावडी रिवर म्यांमार याद रखना, चाइना से निकल रही है। एक और चाइना से निकल रही है मेकोंग रिवर, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चाइना से यांगत्से रिवर है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, हुआंगो रिवर, हुआंगो रिवर चाइना जिसको येलो रिवर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे गोबी डेजर्ट है। देखो जितने भी अंतलुनशान, तिनशान, कुनलुनशान, शान मतलब ये चाइना के माउंटेन्स हो गए, ठीक है। ऊपर जैसे रशिया में आप देखोगे लेक बाइकाल, ये डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है रशिया का, लेक बाइकाल, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे थाईलैंड के कैपिटल से एक रिवर फ्लो हो रही है, छाओपार्या, ओके, छाओपार्या रिवर। मेकोंग रिवर ये देखो यहाँ पे आ रही है, मेकोंग रिवर कैम्बोडिया के पास, अभी डिटेल में सबको देखेंगे, ओके। ये साउथ चाइना सी जहां पे इशू हुआ था, चाइना यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, पैरासल, स्पार्टी, स्कारबोरो, नाम याद रखना, पूछ सकते हैं, थॉमस शोल, ये चाइना चोरी कर रहे हैं यहाँ पे, आर्टिफिशियल आइलैंड बना के यहाँ के मिनरल्स को एक्सप्लोर कर रहा है। तो फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम को काफी दिक्कत हो रही है, इनने चाइना के अगेंस्ट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी गए थे और चाइना के अगेंस्ट वर्डिक्ट आया था, पर चाइना की गुंडागर्दी देखो, चाइना फिर भी इधर मिनरल्स को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। ये देखो कोराइल आइलैंड, ये रशिया और जापान का डिस्प्यूटेड आइलैंड है इंडियन ओशन रीजन पे, इसके ऊपर यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है। कामाचटका पेनिनसुला रशिया में, ठीक है। यहाँ पे यूराल माउंटेन्स है रशिया में, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। बाकी रिवर्स अपन आगे अब ये देखेंगे, ओके, विल सी द रिवर्स, ठीक है। ये देखिए अब साउथ ईस्ट एशिया के मैप को देखिए, देखो ये थाईलैंड, ठीक है, ये जो पेनिनसुला इसको हम क्या बोलते हैं, मलय पेनिनसुला। ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड को क्या बोलते हैं, बोर्नियो आइलैंड,
ठीक है, ये येलो वाला पार्ट इंडोनेशिया है, पिंक वाला पार्ट मलेशिया, इस रीजन को बोलते हैं सबा और इस रीजन को बोलते हैं सारवाक, मलेशिया के पार्ट है। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में एक स्ट्रेट है, इंडियन ओशन का सबसे ज्यादा ऑयल ट्रेड यहीं से होता है। स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, याद रख लेना नाम, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, इंडोनेशिया मलेशिया, यहाँ पे क्रैटल लेक, लेक टोनले सा, बहुत सारे लेक्स हैं। ठीक है, म्यांमार को, म्यांमार से हिमालयास भी निकालते हैं, म्यांमार में हिमालयास को क्या बोलते हैं, अरकान योमा और पेगुयोमा। ठीक है, ये ताइवान है, दिस इज द चाइनीज पार्ट। ये देखो, ये जो स्टेट है इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ फॉर्मोसा, चाइना ताइवान इश्यू चल रहा है बहुत ज्यादा, ये देखो मैं आपको, ओके ये देखिए, ओके साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये मंचूरियन प्लेन है। ठीक है, दिस पार्ट इज चाइना, अंशन ट्रायंगल, फुनशन ट्रायंगल, ये सबसे डेवलप पार्ट है चाइना के। ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, आसियान नेशन, सिसी का ग्रुप है, आसियान के हेडक्वार्टर्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आसियान के हेडक्वार्टर्स। अब देखो इसी के रेफरेंस में आईआर के प्लेसेस इन न्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना आपको बहुत इजी पड़ेगा। दिस इज सेंट्रल एशिया, ये आपका सेंट्रल एशिया, ओके। अब सेंट्रल एशिया की सबसे लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री काजाकिस्तान, यहाँ पे लेक बलकाश, इंडियन एयरफोर्स का बेस भी यहाँ पे फारखोर पे, ओके। नहीं, काजाकिस्तान में नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इंडियन एयरफोर्स का बेस कहां पर है। यहां पे एक कोल माइन है कारागंडा, एरल सी लैंडलॉक सी है, दो रिवर फ्लो रही है, अमुर दार्य एंड एक और रिवर आ रही है सुर दार्य। अब यहाँ पे एक्सेसिव कॉटन कल्टीवेशन के कारण क्या हो रहा है, ये रिवर सूख जा रही है। यूपीएससी में 2 बार पूछ चुका है, व्हाट आर द कंट्रीज सराउंडिंग द कैस्पियन सी, ओके। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, 2 बार यूपीएससी में पूछा जा चुका, आगे मैं दिखाऊंगा भी। ट्रिक याद रखना, तारीख, तारीख पे तारीख। टी स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए स्टैंड्स फॉर अजरबैजान, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, आई स्टैंड्स फॉर ईरान, के स्टैंड्स फॉर कजाकिस्तान, तारीख। ठीक है, ये देखो, ये आपके साउथ ईस्ट एशिया का मैप है डिटेल में, मेकोंग रिवर, क्वेश्चन मेकोंग गंगा के ऊपर पूछ चुका है, ओके, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के ऊपर। दीज आर द आइलैंड्स ऑफ जापान, जापान के आइलैंड्स है। होकाइडो, ये पूरे के पूरे वॉल्केनिक आइलैंड्स है। होकाइडो, होंशु, सबसे बड़ा आइलैंड है होंशु, शिकोकू, कुयुशु। ठीक है, बस एक जनरल नाम याद रखना, कहां कौन सा सी लगता है, सी ऑफ जापान है, नीचे ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, ओके। सिमिलरली आपसे ये भी पूछा, 2 बार यूपीएससी ने पूछा, व्हाट आर द कंट्रीज सराउंडिंग द ब्लैक सी, रिमेंबर द कोड ट्रूबर्ग। T stands for Turkey, R stands for Russia, U stands for Ukraine, B stands for Bulgaria, R stands for Romania and G stands for Georgia. ये आपका क्रीमियन पेनिनसुला है, यहाँ पे रशिया का पोर्ट था सेवास्तोपोल, रशिया ने इसको अपने अंदर मर्ज कर लिया था, इसलिए इश्यू चल रहा है। ये सी ऑफ एजोव है और ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ कर्च, ब्लैक सी, टर्की, इस्तांबुल, दिस इज नोन एज स्ट्रेट ऑफ मरमरा, मरमरा स्ट्रेट है, ये सी ऑफ मरमरा है, ओके। एक्चुअली मरमरा को हम बॉस्फोरस स्ट्रेट भी बोलते हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये सी ऑफ मरमरा, एजियन सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में स्ट्रेट ऑफ डार्डेनिलीज है, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनिलीज। ठीक है, दिस इज एजियन सी, बात समझ में आई। कैस्पियन सी की सराउंडिंग कंट्रीज में आपको बता चुका हूं, क्लियर। सी ऑफ मरमरा क्यों न्यूज पे था, बिकॉज ऑफ सी स्नॉट। सी स्नॉट क्या है, ऑयल स्पिल जब यूट्रोफिकेशन के साथ जम जा रहा है तो काई टाइप की जम जाती है, जिसके वजह से शिप्स का मूवमेंट नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ इट शिप्स मूवमेंट वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखो ये आपका 2019 का यूपीएससी का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पे ऐसा करेक्टली मैच्ड। ब्लैक सी का क्या कोड था, ट्रूबर्ग। सी कहीं पे आ रहा है क्रोएशिया, 2 को काटो, आपने 2 को काटा, आंसर 1 3 एंड 4। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। 2004 का क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ओके। देखो ब्लैक सी, रेड सी, कैस्पियन सी, आप यहाँ पे इजीली मैपिंग से कर सकते हो।
सॉल्व दिस, पॉज एंड सॉल्व दिस। फिर से कैस्पियन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर द कैस्पियन सी? ट्रिक क्या था? तारीख, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान। कौन सा नहीं है? अर्मेनिया। ठीक है। कौन सा सी ड्राई हो गया बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज? अभी मैंने बताया था एरल सी, बिकॉज ऑफ द रिवर्स अमूर दार्य एंड सुरदार्य। प्लेसेस इन न्यूज। ठीक है। पूछ लिया था कि कौन सा सिटी सही मैच नहीं है, करेक्टली मैच कौन सा है? मोसुल, भाई हमने देखा था इराक। थर्ड को काटो, वन सही है, एलेप्पो सीरिया। ओके। मजार शरीफ यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चल रही है, अफगानिस्तान में है। किरुक, ये आपका यमन में नहीं है, तो आंसर वुड बी 1 and 4। ठीक है। देखो, दीज आर द कंट्रीज सराउंडिंग द मेडिटेरियन सी। याद रखना नीचे मेटल, अफ्रीकन, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है जी। फिर मिडिल ईस्ट की नेशंस है, और फिर एक बार मैप को यहाँ पे ग्लांस करना है। सीधा क्वेश्चंस देखो, हाउ मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड मेडिटेरियन सी के सराउंडिंग कंट्रीज बताओ। कंट्री टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। कितने डायरेक्ट? 17, 15, 14। बैक टू बैक क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, बैक टू बैक। ठीक है। पॉज एंड गिव मी द आंसर, पॉज करके इसके आंसर्स देना। नाउ लेट्स कम टू यूरोप। अब हम यूरोप के मैपिंग के बारे में देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। अब आप यूरोप के मैपिंग को ध्यान से देखिए। दिस पार्ट, ये आपका मेडिटेरियन सी है। ये जो स्ट्रेट, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था टेलीग्राम और हमारे जो सिविल सोल्जर के ऐप का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। पोर्चुगल और स्पेन जिस पेनिनसुला में आते हैं उसको आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं। फिजिकल मैप में चेक करो, वी कॉल इट एज आइबेरियन पेनिनसुला। ओके। इनकी कैपिटल से एक रिवर निकल रही है, टैगस रिवर। मैड्रिड और लिस्बन स्पेन की कैपिटल से। इनके स्पेन और फ्रांस के बाउंड्री पे है पायरिनीज रेंजेस। फ्रांस में सीन रिवर है, पेरिस से निकल रही है। ठीक है। यहां पे एल्सेस एंड लोराइन, एल्सेस एंड लोराइन करके यहां पे आयरन माइंस है, वर्ल्ड वॉर 2 में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस था। दिस इज इंग्लिश चैनल एंड दिस इज नॉर्थ सी। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑल कंट्रीज आर सराउंडिंग द नॉर्थ सी। इसके इंग्लिश, फ्रांस और यूके के बीच में जो स्ट्रेट है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डोवर, डोवरमैन वाला। ठीक है। आ जाता है बेल्जियम, बैंकिंग इंडस्ट्रीज ऑल ये काफी बेटर, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड है। ठीक है। अब क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुका है। विंटर रेनफॉल होता है टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से। वेरी वेल नोन फॉर सिट्रस फ्रूट्स, नींबू, संतरा, इन सब, और विटिकल्चर के लिए बहुत फेमस है, फ्रांस में भी होता है। बेल्जियम में बैंकिंग इंडस्ट्रीज आर वेरी गुड। स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है, एल्प्स। हाईएस्ट पीक है एल्प्स की माउंट ब्लैंक। जर्मनी, जर्मनी में वी हैव ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। अब ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से रिवर डैन्यूब एंड नीस्टिस निकल रही है। ठीक है। ये पूरा रीजन, इसको बाल्कन पेनिनसुला बोलते हैं। बोरा विंड्स चलती है, बोस्निया हर्जगोविना आपस में लड़ते रहती है रीजन्स। ग्रीस, अभी पूरी दिवालिया घोषित हो गई थी। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, राइन रिवर, रोन रिवर, रोन वैली, कोल, आयरन, ये सब मिलता है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन एक तरीके का ब्लॉक माउंटेन है। उसी तरह फ्रांस में भी वोक्स माउंटेन है, ये भी ब्लॉक माउंटेन है, 2024 यूपीएससी में पूछा गया। ब्लॉक माउंटेन, यहां से रिवर्स निकलती कोल मिलता है। यहाँ पे रुर वैली है, जैसे हमारे इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटू को क्या बोलते हैं? रुर ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम कोल प्रोडक्शन। कोल प्रोडक्शन की वजह से इसको रुर ऑफ क्या बोलते हैं? इंडिया। पोलैंड, ठीक है, पोलैंड। इसका केस स्टडी भी मैं बताऊंगा। ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन द केस स्टडी। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इसको हम क्या बोलते हैं? बाल्टिक स्टेट्स, यहाँ पे क्योंकि बाल्टिक एसी है। यहाँ पे वी हैव गल्फ ऑफ बोथनिया। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनको स्कैंडिनेविया बोलते हैं। अभी इसके केस स्टडी में आपको बताऊंगा। ठीक है। यूक्रेन में देख लो, यूक्रेन रशिया 2023 में न्यूज पे था, तो यूक्रेन से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे।
पहला क्वेश्चन तो यही था कि भाई यूक्रेन की सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, 2023 का सवाल है। ठीक है, ये देखो क्या पूछा गया था, मारीपोल पोर्ट, ये यूक्रेन का पोर्ट है। खेरसन रीजन के बारे में पूछ लिया गया था। ओके, अब आप ये लोकेशंस देख लो यूक्रेन के, मोल्डोवा इसके साथ मतलब बाउंड्री बनाती है, कीव रीजन है, लिविव रीजन है, दीज ऑल रीजन्स। ओके, 2023 कौन कौन सी कंट्री यूक्रेन के साथ बॉर्डर बनाती है? 18 में अफगानिस्तान के पूछा था, 23 में यूक्रेन। क्लियर? ओके, ठीक है, ये आपने देख लिया प्रॉपर वे में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो 2023 का क्वेश्चन ये बताया मैंने आपको, ये आपके फिजिकल फीचर्स हैं। फिजिकल फीचर्स और बेटर तरीके से यहां पे बताता हूं। इटली में एपेनाइन रेंजेस है, ठीक है, दिस इज सार्डिनिया, सार्डिनिया पिडमॉन्ट। ये जो ग्रीन वाला फ्रांस का आइलैंड है कॉर्सिका, नेपोलियन बोनापार्ट इज फ्रॉम हियर। एक हिंदी मूवी का फेमस डायलॉग था, व्हाट हैपेंस इन कॉर्सिका स्टेज इन कॉर्सिका। ठीक है, ऐसे में क्या चीजें जल्दी याद रहती है, इजंट इट? अच्छा, यहां पे देखो यूक्रेन और हंगरी में जो टेम्परेट ग्रासलैंड, इसका नाम क्या है? पुस्तैज। न्यूज में था इसलिए पूछा जा सकता है। दीज आर द रिवर्स। टैगस रिवर बताया, लोअर सीन रिवर फ्रांस से, थेम्स रिवर लंदन से फ्लो हो रहा है, ठीक है, राइन रिवर जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट डैन्यूब रिवर, ओके, डॉन वोल्गा आपके रशिया से निकल रहे हैं, डॉन रिवर ब्लैक सी में आ रहा है, वोल्गा रिवर कैस्पियन सी में आ रहा है। ठीक है, ये देखो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कौन सा होता है? नॉर्वे, स्वीडन एंड नॉर्दर्न फिनलैंड को हम क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेविया पेनिनसुला। ठीक है, अब नॉर्डिक कंट्रीज किसको बोलते हैं? नॉर्डिक कंट्रीज हम ज्योग्राफिकल रीजन रहता है, ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल रीजन, इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन सब आ जाते हैं। फैरो आइलैंड, डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड भी आ जाते हैं। ये देखो मैप में, ये देखो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क सब आ जा रहे हैं। ठीक है, ये किस में आ रहा है? आपके नॉर्डिक कंट्रीज में। और स्कैंडिनेविया में कौन आ रहा है? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। बात इतनी समझनी है आपको, पूछ सकता है, ये बारीकियां डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। ये डैन्यूब रिवर्स कौन कौन से सिटीज से निकली, आप पीडीएफ में देख लेना इसे। ठीक है, लार्जेस्ट लेक यूरोप का कौन सा है? द लार्जेस्ट लेक ऑफ यूरोप, लेक लगोडा रशिया, याद रखना। हाईएस्ट माउंटेन्स, माउंट एल्ब्रस है, ठीक है, ये कौन से? कार्पेथियन रेंजेस में। माउंट ब्लैंक एल्प्स की लार्जेस्ट पीक, वोल्गा डैन्यूब रिवर्स जो अभी मैंने बताया, मेजर रिवर्स ऑफ यूरोप आप यहाँ पे देख सकते हो। स्ट्रेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्लैक सी, बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, डार्डेनेलिस, इंपॉर्टेंट सीस नॉट। ठीक है, ओके, फैरो आइलैंड अभी डिस्प्यूटेड है, ये डेनमार्क की टेरिटरी है। ओके, इट्स अ टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, स्कैंडिनेविया के पास आता है। अब देखो कैसा सवाल आया था 2022 में, मैं बस बताते जा रहा हूँ। एंटोलियन प्लेटो हमें पता है टर्की में, अम्हारा रीजन यस आपका इथोपिया में, कैब्लो डिगो इटली में, कैटलोनिया स्पेन में। ये क्यों आया था? क्योंकि 2022 में स्पेन में रेफरेंडम हो रहा था कैटलोनिया का स्पेन से अलग होने के लिए। ठीक है, तो ओनली 2 पेयर्स करेक्ट हो जाएगा इसमें, 2022 का सवाल है। ओके, 2019 फिर से देखो, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, वापस वापस आ रहा है, ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी, भाई ब्लैक सी का ट्रिक क्या था? ट्रू बर्ग, सी है ही नहीं, काटो इसको, टू को काटो आप टू को काटो, ये भी आंसर, ये क्वेश्चन में बता चुका हूं आपको। ठीक है, ये देखो, रीजन समटाइम मेंशन इन न्यूज। आपने अगर नहीं भी पढ़ा तो आप ज्योग्राफी के नॉलेज से भी सॉल्व कर सकते हो प्लेसेस इन न्यूज। कैटलोनिया, अब देखो 2018 में कैटलोनिया पूछा गया था, 2022 में भी कैटलोनिया पूछा गया। हाउ द पीवाईक्यूज आर रिपीटेड, हाउ द पीवाईक्यूज आर रिपीटेड। कैटलोनिया स्पेन से ही है, क्रीमिया नहीं, हंगरी नहीं है। आपने टू को उड़ा दो, वन सही है, 1 and 3 आंसर। ओके, 1 and 3 आंसर। समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है आपको? पढ़ना क्या है बता तो मैं ही रहा हूं सारी चीजें। ओके, नाउ लेट्स कम टू साउथ अमेरिका। अब हम बात करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। ठीक है, पास हो रहा है, देखो इक्वेडर पास हो रहा है, ईसीबी याद रखना, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राजील। कोलंबिया, ठीक है, वेनेजुएला, इनकी पूरी की पूरी यहाँ पे वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व मिले, कहां पे? यहाँ पे लेक माराकाइबो है। ठीक है,
कैरन रिवर फ्लो होती है, कैरन रिवर पे वर्ल्ड के हाईएस्ट वाटरफॉल्स है एंजल फॉल्स, ठीक है, लेक माराकाइबो, एंजल फॉल्स, ओके। गुयाना, यहाँ पे लिथियम सबसे ज्यादा मिलता है, लिथियम ट्रायंगल भी है। सुरीनेम एंड फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना यहाँ पे कोरू आइलैंड है, ये फ्रांस का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है। ब्राजील, यहाँ पे सिटीज है रियो डी जेनरियो, रेडेमर ऑफ क्राइस्ट, आप लोगों ने मूवीज में देखे होंगे जीसस क्राइस्ट की आर्म स्ट्रेच करके फोटो बनी हुई है, कौन सा माउंटेन है, शुगर लोफ माउंटेन, ओके। बोलीविया, बोलीविया एंड पेरू के बॉर्डर पे लेक टिटिकाका है, ये वर्ल्ड के हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, इट इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड, इसको हनीमून लेक भी बोलते हैं, ओके। यहाँ पे एक पैरेलल माउंटेन रेंज निकलती है एंडीज, अभी जिसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड है, ये अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड आइलैंड है, ठीक है। अर्जेंटीना में आप देखोगे ब्यूनोस आयरिस, रोजारियो और मेंडोसा, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा वैसे वीट ट्रायंगल भी बोलता है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ओके, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ग्रासलैंड, इसको हम पैम्पास बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव ग्रासलैंड, वीट और डेयरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है यहाँ की, मीट एंड डेयरी। चिली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, कॉपर का, वर्ल्ड के सबसे बड़े माइंस है ची क्वी का माता, वर्ल्ड का सदर्न मोस्ट पैसेज है यहाँ पे ड्रेक्स पैसेज, और यहाँ पे सदर्न मोस्ट स्ट्रेट है मैगेलन स्ट्रेट, ठीक है। स्कॉटी आइलैंड्स भी यहाँ पे सिचुएटेड है, क्लियर। अब देखो Amazon rainforest, they are said to be lungs of the earth, सबसे डेंस फॉरेस्ट है वर्ल्ड के, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रोजवुड, एगोनी, मैगोनी यहीं पे मिलता है, ओके। अमेजोन रिवर भी यहाँ से निकल रही है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, सबसे ज्यादा, लार्जेस्ट मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम बाय वाटर ड्रेन करती है यहाँ पे। पैरेलल चेन ऑफ वोल्केनिक माउंटेन से, फोल्ड वोल्केनिक माउंटेन से पूछा गया था 2024 यूपीएससी में, एंडीज, एंडीज रेंजेस, यहाँ पे पीक्स है, ठीक है। माउंट कोटोपैक्सी, ओके, माउंट अकोनकागुआ हाईएस्ट पीक है, ओके। लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है ओजस डेल सैलाडो, बॉटम में डेजर्ट है पैटागोनिया, चिली में डेजर्ट है एटाकामा डेजर्ट, ये वर्ल्ड का ड्राइस्ट डेजर्ट है, ओके, द ड्राइस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, बात समझ में आ रही है, ठीक है। बोलिवियन प्लेटू, बोलिवियन प्लेटू के आसपास से दो रिवर्स निकल रही है, पैरागुए एंड पिराना, कहां ड्रेन हो रही है, रिवर प्लेट पर, ऊपर रियो ग्रैंड बेसिन है, रियो ग्रैंड बेसिन है, रिवर प्लेट है, उसके नीचे गल्फ ऑफ सेंट मैटियाज है, एक बार यूपीएससी पूछ चुका है इसका अरेंजमेंट, उसके नीचे गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज है, गल्फ ऑफ सेंट मैटियाज, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, बात समझ में आ रही है, स्कॉटिया रिज है, याद रखना है बस, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दीस थिंग्स। एंजल फॉल्स हम बात कर चुके हैं, हाईएस्ट वाटरफॉल है, देखो दीज आर द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका की इसको माउंट मिकिनली भी बोलते हैं, डेनाली पीक, माउंट एकोनकागुआ, ये आपके साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, अंटार्कटिका की माउंट विंसन, माउंट ब्लैंक और माउंट एवरेस्ट यूरोप की है, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का है, इंडिया मतलब नेपाल में है, ओके। किलिमंजारो अफ्रीका, अभी आने वाले इधर, पहले नॉर्थ अमेरिका को देख लेते हैं, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्थ अमेरिका। अब देखो नॉर्थ अमेरिका की अगर मैं बात करूं, मेन है एंग्लो अमेरिका, मतलब क्या होता है, कनाडा यूएसए, लैटिन अमेरिका में मेक्सिको, साउथ अमेरिका ये कैरिबियन आइलैंड सब आ जाते हैं, यहाँ पे कैरिबियन सी है, इसके बारे में बात करेंगे अपन। अब देखो फिजिकल के पहले पॉलिटिकल को देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको के बीच में जो बॉर्डर है, इधर कौन सी रिवर है, रियो ग्रैंड रिवर। मेक्सिको, दिस इज गल्फ ऑफ मेक्सिको, सल्फर एंड सिल्वर के लिए बहुत फेमस है, इसको यूकैटन पेनिनसुला बोलते हैं, सिल्वर एंड सल्फर,
यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेक्सिको सिल्वर का। यहाँ पे सबसे बड़ा सिल्वर का प्रोडक्शन माइन है जिसका नाम क्या है, ची हुआ हुआ, ची हुआ हुआ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे अमेरिका में दिस इज फ्लोरिडा, यहां से फ्लोरिडा करंट निकलती ना, यहाँ पे आपकी मियामी बीच है। केप कार्निवाल, केप कैनेडी नासा का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है एप्लेशियन, अभी अपन आगे देखेंगे। ओके, ग्रेट लेक्स रीजन को देखेंगे, यूएसए का सबसे डेवलप रीजन ये वाला ही क्यों है इसको भी देखेंगे। यहाँ पे एक सिटी है सिएटल, जहां पे रेड इंडियंस रहते हैं। सिएटल की खास बात क्या, फाइटर प्लेन्स, बोइंग की इंडस्ट्री है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस में क्या है आपका सिलिकॉन वैली इन्वेस्टमेंट सेंटर, उसी के जस्ट नीचे लास वेगास है, रॉयल कैसीनो जहां पे रिसेंटली लोन वुल्फ अटैक हुआ था। ठीक है, एक एक करके मैं बताता हूं। ये देखो पहले ज्योग्राफिक फीचर, ये पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन है जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉकीज, रॉकीज माउंटेन, रॉकीज एंटीज। यहाँ पे माउंट डेनेली, माउंट मैकिनली हाईएस्ट पीक है। यूकॉन रिवर फ्लो हो रही है, यूकॉन रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो एक रिवर निकल रही है वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए से जिसका नाम है कोलोराडो, कैलिफोर्निया से निकल रही है। ठीक है, यूएसए का सबसे लोएस्ट एंड वार्मेस्ट पॉइंट है, गॉर्ज बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेथ वैली, कोलोराडो स्नेक प्लेटो। सेंटर में प्रेरीज, व्हीट ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, दो रिवर निकल रही है, मिसिसिपी एंड मिसोरी, जो कि बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, गल्फ ऑफ मेक्सिको में ड्रेन हो रही है, आगे देखेंगे अपन। मिसिसिपी मिसोरी, दीज आर द एप्लेशियन रेंजेस, कोल मिलता है। ठीक है, यहीं पे सेंटर में येलोस्टोन नेशनल पार्क है, दैट इज वेरी सेंटर फॉर गीजर्स। प्लेट है जुआन डी फुका, जिसके वजह से रॉकीज बना है। ठीक है, देखो हाईएस्ट माउंटेन, लॉन्गेस्ट रिवर मिसोरी देन मिसिसिपी। अब देखो ये बाउंड्री वाला रीजन, यूएस और कनाडा के ग्रेट लेक्स बाउंड्री रीजन है। आप इसका ट्रिक याद रख लेना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक का नाम क्या है, होम्स लेक। एच स्टैंड्स फॉर ह्यूरॉन, ओ स्टैंड्स फॉर ओंटारियो जो कि पूरी तरीके से कनाडा में आते हैं, एम स्टैंड्स फॉर मिशिगन, ओके, ई स्टैंड्स फॉर आयर जो कि पूरी तरीके से यूएसए में आता है, एच स्टैंड्स फॉर सुपीरियर, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। बात समझ में आ रही है। देखो ये कैनल है, यहां पे ओंटारियो और लेक आयर के बीच में कैनल है, नियाग्रा फॉल्स, यूएसए का हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, डेट्रॉइट जो ऑटोमोबाइल सेंटर है यहीं पे सिचुएटेड है। अब देखो यूएसए का डेवलप्ड होने का कारण, यहाँ पे नेविगेशन मिल जाता है, यहाँ पे कोल आयरन मिल जाता है, यहाँ पे फाइनेंशियल सेंटर न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बाल्टीमोर सब बना दिए, फिलाडेल्फिया, इसलिए यूएसए डेवलप्ड है। और अटलांटिक ओशन का ट्रेड रूट का भी फायदा मिल गया। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा आइलैंड बर्मुडा यूके के अंदर है, सरगैसो सी वीड के लिए फेमस है। ठीक है, आगे अपन देखेंगे अभी और। दीज आर द मेजर रिवर्स ऑफ यूएसए, लेक ओंटारियो से सेंट लॉरेंस रिवर निकल रही है। ठीक है, सेंट लॉरेंस रिवर कहां जा रही है आपकी, ये देखिए कनाडा में जा रही है, कनाडा में ऊपर लैब्राडोर से, जहां से लैब्राडोर करंट निकल रही है। ग्रीनलैंड, डेनमार्क और कनाडा के बीच में वर्ल्ड का सबसे ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट है, डेविस स्ट्रेट, हडसन बे। कनाडा के लेक्स के नाम देखो, लेक विनीपेग, स्लेव, बियर। ओके, अब ये देखो ग्रेटर एंटीलीज, छोटे छोटे आइलैंड है कैरिबियन सी के पास, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका। क्यूबा, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, राइस प्रोडक्शन, ओके, पाइनएप्पल प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ओके, पोर्टो रिको वेरी फेमस ट्रंच। यहाँ पे कैरिबियन सी है, कैरिबियन आइलैंड्स, जमाइका, ओके, जमाइका से कौन है, उसेन बोल्ट। इनको डिवाइड किया गया कौन कौन से हिस्सों में, ग्रेटर एंटिलीज एंड लेसर एंटिलीज, छोटे छोटे आइलैंड्स है। क्लियर। मिसोरी लॉन्गेस्ट रिवर है, इसके डिटेल्स आप देख सकते हैं, मिसिसिपी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ये डेजर्ट्स हो गए नॉर्थ अमेरिका के।
कैलिफोर्निया में मोहावे सोनोरन डेजर्ट और मेक्सिको में चिचुआन डेजर्ट, सेंटर में ग्रेट प्लेन्स रीजन है जहां पे प्रेरीज है। ठीक है जी। 50th स्टेट ऑफ यूएस है हवाई आइलैंड, एक डाइवर्जेंट पैसिफिक ओशन में है। यहीं पे पर्ल हार्बर सिचुएटेड है जहां पे जापानीज ने अटैक किया था। यूएसए वाज प्रोवोक्ड टू जॉइन वर्ल्ड वॉर टू। यहाँ पे माउंट किया एंड माउंट लोआ भी सिचुएटेड है। ओके, माउंट किया एंड माउंट लोआ, ये देखो माउंट किया, क्लियर। इसको पाइन सैंडविच आइलैंड भी बोलते हैं, क्लियर। कनाडा के देख लो, दीज आर द येलो नाइफ, यहाँ पे क्या रम जंगल, यूरेनियम मिलता है। ओके ओके, तो अब ये कनेक्टिंग सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है। बेलीजी एंड एल साल्वाडोर ऐसे कंट्रीज है जो कि डायरेक्टली अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन पे कनेक्ट नहीं होते। बाकी ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा, दे ऑल आर कनेक्टेड विद बोथ पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। पनामा कैनाल भी है, पनामा इस्थमस भी है, मेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये कंट्रीज दे आर फेमस फॉर क्रिप्टो करेंसीज, टैक्स हेवंस के लिए बहुत फेमस है। दिस इज द बर्मुडा ट्रायंगल, फ्लोरिडा, बर्मुडा एंड पर्टो रिको ट्रेंच में लोकेटेड है। ये ऐसा मिस्ट्री ट्रायंगल बोला जाता है कि यहाँ पे प्लेन भी जब निकलते तो प्लेन भी घूम हो जाता है। ओके, सो दीज आर द आइलैंड्स। नाउ लेट्स कम टू द अफ्रीकन रीजन। 2022 में 2023 में देयर वर 4 क्वेश्चंस फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, पॉलिटिकल मैप, इक्वेटर कहां से पास हो रहा है? साओ टोम, गेबन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा एंड लेक विक्टोरिया, सोमालिया से भी। तंजानिया में यहीं पे माउंट किलिमंजारो सिचुएटेड है, हाईएस्ट पीक। मोरक्को, ओके। अल्जीरिया एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है। टुनीशिया, यहां से अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था, जैस्मीन रेवोल्यूशन, डेमोक्रेसी को लाने के लिए रेवोल्यूशन थी। लीबिया, गद्दाफी इसका डिक्टेटर है, होटेंटॉट्स। इजिप्ट देखेंगे अभी, गिफ्ट ऑफ नाइल क्यों बोलते हैं, क्लियर। अब यहां पे देखो कोस्ट है, कौन कौन से कोस्ट है? ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट एंड स्लेव कोस्ट। इसी ऑर्डर में अरेंज करने को यूपीएससी ने पूछा। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है, यहाँ पे ग्रासलैंड है, उसको वेल्ड बोलते हैं। ओके, इसी के अंदर 2 कंट्रीज है, लेसोथो एंड स्वाजीलैंड। मेडागास्कर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन मॉनसून, मैस्करीन हाई प्रेशर यहीं पे बनता है। मोजम्बिक हम यहाँ से दाल इंपोर्ट करते हैं। जिम्बाब्वे, जाम्बिया भी इसके बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, नाइजर, नाइजीरिया, सबसे हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड एरियाज ये है। ओके, बोको हरम यहाँ के एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, क्लियर। ये देखो, पहले रिवर्स के बारे में बात कर लेते। देखो, लेक विक्टोरिया से रिवर निकल रही है कौन सी? व्हाइट नाइल। और यहां पे लेक टाना से निकल रही है ब्लू नाइल। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल। ये दोनों मिल रहे हैं सूडान में एक जगह खार्टोम, खार्टोम में मिल रहे हैं, फिर इसको नाइल बोलते हैं। इजिप्ट में यहां पे लेक नासिर है, ओके। असवान डैम है और अलेक्जेंड्रिया सिचुएटेड है। इजिप्ट को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ नाइल बिकॉज ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। बाकी हर जगह नाइल फ्लड लेके आता है। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और रिवर फ्लो हो रही है कटंगा प्लेटू के, एक्चुअली बाई प्लेटू, यहां से एक रिवर निकल रही है कॉन्गो। सीधा 2023 में पूछा था कि कॉन्गो बेसिन के सबसे पास कौन सी रिवर आती, कौन सी कंट्री आती? कैमरून। 2023 यूपीएससी पीवाईक्यू। अब ये जो रिवर है ये इक्वेटर को 2 बार काट रही है। ठीक है, इट कट्स इक्वेटर ट्वाइस। यहां पे बॉटम में एक और रिवर जा रही है जाम्बेजी। जाम्बेजी रिवर कहां दिखाऊं मैं आपको? ये देखो, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर से निकल रही है जाम्बेजी। यहाँ पे लेक करीबा सिचुएटेड है एंड विक्टोरिया फॉल्स भी इसी के ऊपर सिचुएटेड है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में एक माउंटेन रेंजेस है ड्रैकेंसबर्ग। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंजेस से ऑरेंज रिवर निकल रही है। ठीक है, एक और रिवर यहां से फ्लो रही है कालाहारी डेजर्ट के पास से, लिम्पोपो। लिम्पोपो। वन मोर रिवर यहां पे है माउंट लोमा।
इन्वर्टेड सी स्ट्रक्चर में निकल रही है और गल्फ ऑफ गुयाना के आगे जाके ड्रेन हो रही है नाइजर रिवर, नाइजीरिया से। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको कुछ कुछ फिजिकल फीचर्स बताए, एक सेकंड देखो, आपको और पूरी सारी चीजें समझ में आएगी। ये देखो माउंटेन रेंजेस, एक तो एटलस माउंटेन रेंजेस है मोरक्को के पास, होगाउट टेबस्ती माउंटेन रेंजेस, पूछा गया सवाल है। ओके, यहां पे दो और माउंटेन रेंजेस है पीवाईक्यू है, मुचिंगा और मुटुम्बा, ड्रैकेंसबर्ग, बाई। ठीक है, दीज आर द लेक्स, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया को छोड़ के ज्यादातर लेक्स अफ्रीकन रिफ्ट वैली के पार्ट है। लेक तुर्काना, लेक एल्बर्ट, ठीक है, लेक तंगानाई का ये लॉन्गेस्ट लेक है, यहां पे रिच फिशिंग पोटेंशियल मिला है। लेक करीबा, ओके, लेक मालावी, मालावी में सिचुएटेड है। ठीक है, दिस इज द सहेल रीजन, सवाना रीजन, यहाँ पे सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है, जस्ट बिलो द सहारा डेजर्ट। डेजर्ट्स भी देखेंगे अभी अपन, टेंशन मतलब सारी चीजें दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो डेजर्ट देखो, यहाँ पे ये सहारा डेजर्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका के पास, नामीबिया के पास नामिब डेजर्ट, ओगाडन डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट, सब अफ्रीका में, पेट्रोल पेट्रोल मिलता है यहाँ पे। लीबिया में लीबियन डेजर्ट। ठीक है जी, ये सहेल रीजन है जिसको बिग गेम कंट्री, सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ इस सवाना में हमें देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा इंसर्जेंसी जो प्लेसेस इन न्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स इन न्यूज से पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आपने पीटी वाला मेरा वीडियो देखा कॉन्फ्लिक्ट्स इन न्यूज का, सबसे ज्यादा यहीं से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप मेरा पीटी वाला वीडियो देखना करंट अफेयर्स में जाके, प्लेसेस इन न्यूज, आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, विक्टोरिया 2003 का सवाल, विक्टोरिया वाटरफॉल्स कौन से रिवर से सिचुएटेड है? जम्बेजी। रिसेंटली कौन सा लेक ड्राई टर्न हुआ? न्यूज में था लेक फेब्यूगाइन। 23 में कौन सा कंट्री कॉन्गो बेसिन का पार्ट अभी दिखा रहा था? कैमरून। ओके, तो ऐसे सवाल आते हैं। लेट्स कम टू अवर लास्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया का पहले फिजिकल देखते हैं अपन। लेट्स फर्स्ट सी द ऑस्ट्रेलियाज फिजिकल पार्ट। ओके, देखो वेस्टर्न पार्ट ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा डेजर्ट में बटा हुआ है। इट्स द होल डेजर्ट। कौन कौन से डेजर्ट? यूपीएससी नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को पूछ चुका है। तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन एंड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। यहां पे पर्थ सिचुएटेड है। ओके, किम्बर्ले प्लेटू आयरन के लिए फेमस है। डायमंड, एर्गाइल माइंड है डायमंड का। डार्विन, गल्फ और कारपेंटेरिया, आर्फोरासी। ऊपर साइड आपके बोर्नियो के पास से मतलब है टॉरस स्ट्रेट। दिस इज द ग्रेट बैरियर रीफ, सबसे बड़ा कोरल रीफ है कोरल सी के पास। यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और यहाँ से दो रिवर निकल रही है, मुरे एंड डार्लिंग रिवर। लेक आयर एंड मैकडोनल्ड्स रेंज इज आल्सो सिचुएटेड है। ठीक है, कूल गार्डी माइन, ये गोल्ड माइन है, कूल गार्डी माइंस। आयरन नॉब माइंस आर देयर एडिलेड के पास। ठीक है, ओलंपिक डैम इज सिचुएटेड है ना। अब देखो इसकी और खास खास बात क्या होती है ऑस्ट्रेलिया की। ग्रेट, वी हैव ग्रेट आर्टिशियन बेसिन। व्हाट इज ग्रेट आर्टिशियन बेसिन? ग्राउंड वाटर रहता है, ग्राउंड वाटर सबसे बड़ा रिजर्वायर, इसलिए ग्रेट आर्टिशियन बेसिन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेशल फीचर है उर्लू रॉक्स, ये सैंडस्टोन का रहता है, टाइम के साथ कलर चेंज करता है, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, पूछ सकता है पोजीशन ऑफ चंच के साथ। ठीक है, न्यूजीलैंड, दो आइलैंड्स है न्यूजीलैंड के, नॉर्दर्न आइलैंड्स एंड सदर्न आइलैंड्स। ठीक है, अब देखो यहां पे एक प्लेन्स है सदर्न पार्ट पे, कैंटबेरी प्लेन्स न्यूजीलैंड के। अच्छा एक और चीज मैं बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में एक यहाँ पे सदर्न पार्ट में एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं तस्मानिया। अगर आप लोग क्रिकेट के शौकीन हैं तो यू माइट नो रिकी पॉन्टिंग। यहाँ पे बास स्ट्रेट इज सिचुएटेड। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं तस्मान राइवल्स। ओके, हाईएस्ट पीक है माउंट कोजिकुजो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर ही। यहाँ पे माउंटेन देखो, द स्ट्रेट इज कुक स्ट्रेट। यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है सदर्न एल्प्स।
न्यूजीलैंड को बोला जाता है कि एक सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट का पार्ट है जिसका नाम है जीलैंडिया। सदर्न एल्प्स के आईएसपी के माउंट कुक, ठीक है, माउंट कुक है। यहाँ पे कोस्ट टाइप का क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है। वी गेट टू सी द ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। ओके, यहाँ पे देखो, क्योंकि कैनबरी प्लेन्स है तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छे होता है, एग्रीकल्चर इज वेरी गुड, इसलिए डेयरी मीट इंडस्ट्रीज आर वेरी वेरी गुड, ठीक है। ओके, अब ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए पॉलिनेशिया, यहाँ पे छोटे छोटे ईस्टर आइलैंड हो गया, ओके, न्यूजीलैंड भी आ गया, टोंगा आइलैंड भी आ गया। माइक्रोनेशिया जिसमें किरिबाटी, मार्शल आइलैंड, इंडिया इनके साथ स्मॉल आइलैंड्स डेवलपमेंट फंड बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा है। मेलेनेशिया और छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूड हो जाता है तो ओशेनिया बोलते हैं, ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में देखो साउथ पोल है, हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन, ओके, साउथ शेटलैंड आइलैंड भी सिचुएटेड है यहाँ पे, ओके, वी आल्सो गेट टू सी मैग्नेटिक साउथ पोल, ओके। भारतीय, अब आप सी, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि इंडिया के कौन कौन से यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है, ओके। तो ये कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देके रखे मैंने, आप इसको जब पीडीएफ दूंगा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो पीपल, दिस वाज अबाउट द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द सेशन, आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। पीवाईक्यूज के साथ लिंक करके करवाया। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। पीडीएफ वुड बी शेयर्ड इन 2-3 days, ओके, एंड इससे आप जरूर आपकी मैपिंग कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर हो जाएगी। बाय बाय।